हर साल दशहरे के मौके पर रामलीला का आयोजन होता है और दिल्ली में लव कुश रामलीला समिति भव्य आयोजन करती है, जो कि ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में नंबर 1 रामलीला जिसे कहा जाता है। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए आज रावण के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं और प्रख्यात एक्टर हैं, बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और इस बार रावण का रोल रामलीला में निभा रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से रामलीला में इनकी भूमिका रहेगी, किस तरीके से इसका आयोजन हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद किस तरीके से जो लोग हैं वो इसका जो है आयोजन को देखने नहीं आ पा रहे थे। 2020 में इसका आयोजन हुआ ही नहीं था, 20 के बाद 21 में जब हुआ तो कोविड प्रोटोकॉल्स में हुआ, जब लोग नहीं आ पाए। लेकिन अब 2022 में लोगों के आने का इंतजाम है, कई नेताओं के आने का इंतजाम है, कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हो रही हैं। रावण से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से वो उत्साहित हैं इस रामलीला में भाग लेने के लिए। अखिलेंद्र जी, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कितना उत्साहित हैं आप रामलीला को लेकर? आप पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं और वो भी रावण के अवतार में। हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ और टेलीविज़न में तो मैं रावण का रोल कर चुका हूँ। 2008 में जो रामायण बना था, आनंद सागर जी के सुपुत्र ने बनाया था। रामानंद सागर जी के सुपुत्र ने, आनंद सागर जी ने। और मंच पे मैं पहली बार रावण की भूमिका निभाऊंगा। और रामलीला का मंच, मैं दिल्ली आते ही लाल किला के प्रांगण में आके सबसे पहले मैंने मंच को देखा। तो मंच कुछ 150-200 फीट लंबी और कुछ 75 फीट चौड़ी है। अद्भुत मंच है और सामने जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो दर्शकों के लिए जो बैठने का जो प्रबंध है, वो अद्भुत है। और मैं एक तरह से बहुत ही कॉन्शियस भी हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं मंच पे रावण कैसे कर पाऊँगा। और चूँकि मैं 40 सालों से थिएटर करते आया हूँ और थिएटर कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन रावण का किरदार मंच पे ये अभी तक सोचा नहीं है। लेकिन आज हमारा गेटअप ट्रायल हुआ है और गेटअप ट्रायल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ दिख रहा हूँ, वैसा कुछ लग रहा हूँ। जब सब मेरे दोस्तों ने कहा और मंडली के लोगों ने कहा कि आप लग रहे हैं, अच्छा है, तो अभी तैयारी करनी है, उसकी उत्साह है। और दिल्ली वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ इस तरह के रामलीला का आयोजन होता है। विशेषकर ये लव कुश जो रामलीला समिति है, लाल किला के प्रांगण में। और मैंने सुना है कि हज़ारों हज़ार लोग आते हैं और बहुत गणमान्य जो व्यक्ति लोग हैं वो लोग भी इसमें शरीक होते हैं रामलीला में। और मैं रावण की भूमिका कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखें कैसा होता है। ये 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच आयोजन है, तो अब बाकी भोलेनाथ की कृपा। हर बार जो मुख्य किरदार होते हैं उनमें रावण के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, उसकी हंसी के लिए, उसकी आवाज़ के लिए, ख़ास तौर पे उसके डायलॉग के लिए। और जब वो सीता हरण होता है उसके बाद जब वो लेके जाते हैं, वो सब सीन को देखने के लिए लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ना सिर्फ टेलीविज़न के लिए बल्कि लोग यहाँ पर भी आते हैं। आप पहली बार मंच पे कर रहे हैं, मंच को सजाया गया है बिल्कुल राम मंदिर की तरह अयोध्या के, उसको लेकर और आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के उत्साह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एम्बियंस जो है ना, एम्बियंस बहुत महत्वपूर्ण है। जो वातावरण जो है, वो मंच की व्यवस्था हो या जो प्रेक्षागृह है उसकी व्यवस्था हो या मुक्ताकाश मंच हो, खुले में हो, उसका जो एम्बियंस है वो बहुत आवश्यक है। अब वो एम्बियंस क्रिएट किया जाता है विषय वस्तु के साथ। विषय वस्तु है राम कथा, रामायण, रामचरितमानस, राम की लीला। तो राम की लीला को लोग देखेंगे और देखते आए हैं। ये सैकड़ों साल से परंपरा है भारतवर्ष की। सैकड़ों नहीं, मैं तो कहूँगा हजारों वर्ष की परंपरा है कि राम कुछ कहा जाता है कि 7,000 साल पहले आए थे। मैं तो कहूँगा 7,000 साल नहीं, वो कुछ 25,000 साल पहले आए थे। चूँकि युगों का जैसा असर है, चूँकि त्रेता में आए थे, द्वापर में कृष्ण आए थे और ये कलयुग है। तो अब एक युग का जो साल है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक गणित है। तो ये परंपरागत है। और भारतवर्ष में राम, चूँकि राम भारत की संस्कृति है, राम मानवता की चेतना है,
राम मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा है। राम तो मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा है राम। तो ये जो नाद है राम, क्योंकि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है नाद से हुई है, और नाद से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। पर ब्रह्म जब सृष्टि को रच रहे थे तो वो अकेला महसूस कर रहे थे, उन्होंने नाद की उत्पत्ति की, और नाद की उत्पत्ति के बाद बाकी सृष्टि का सृजन हुआ। तो जो नाद है वो राम ही हैं, और भगवान हर युग में अलग अलग रूप में मानवता के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। और जब राम आए, जो राम भगवान विष्णु का 7वां अवतार कहा जाता है उनको, और वो जब आए और पूरा का पूरा पृथ्वी जो है धन्य हो गया था। और अभी भी ये जो परंपरा है, जो रामलीला का जो उत्साह है समाज में, जो लोग देखते हैं और जो जिस तरह से आते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम को जानना चाहते हैं, नई पीढ़ी जानना चाहती है, पूरा राममय हो जाता है, पूरा भारत राममय हो जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय हैं वो सब राममय हो जाते हैं। इंडोनेशिया वगैरह में जैसे देशों में तो रामलीला बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, उनका स्तर और भी उच्चतम होता है। और दिल्ली ही नहीं, भारतवर्ष के गांव गांव में रामलीला का प्रोविज़न है। 4-4 गांव, 6-6 गांव मिल के भी करते हैं, अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में। इस तरह से रामलीला का मंचन होता है अपने अपने स्तर पे। और दिल्ली इसमें बहुत ही आगे है कि कई रामलीला का आयोजन होता है। तो मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि इस बार मैं मंच पे रावण का किरदार निभा रहा हूँ। आपने कई फिल्मों में काम किया और आपने बताया कि रावण का भी किरदार आप निभा चुके हैं। ये चूंकि मंच है और यहाँ पर कई दिनों तक ये रामलीला चलेगी, डायलॉग्स याद रखने को लेकर कितनी बड़ी चुनौती रहती, क्योंकि काफ़ी लंबी जो है रामलीला चलती है। फिल्मों में तो समय दिया जाता है आप लोगों को कि आप लोग उसकी प्रॉपर रिहर्सल करें या किस तरीके से छोटे छोटे टेक्स में हो जाता है। यहाँ पर कितना चुनौती भरा रहा आप लोगों के लिए? नहीं, यही फ़र्क है सिनेमा में और थिएटर में, यही फ़र्क है। सिनेमा में रीटेक का बहुत ज़्यादा ये है, फैसिलिटी है कि अगर एक शॉट ओके नहीं हुआ दूसरा करो, तीसरा करो, 10, 20, 50 तक रीटेक होता है। 100 रीटेक भी हुए हैं, ऐसा इतिहास है भारतीय सिनेमा का। तो बाहर का तो मैं नहीं जानता। मंच पे एक बार दर्शक आ गए, अगर नाटक शुरू हो गया, मंचन शुरू हो गया, रामलीला शुरू हो गया, तो उसमें आप रुक नहीं सकते, उसका रीटेक नहीं है, वो 1 टेक है। क्योंकि पूरा का पूरा स्तर ही एक लाइव चल रहा होता है। तो वो एक बहुत ही कठिन कार्य है, उसको संभालना, उसको करना। और जहाँ तक मैं बताऊँ, मैं सब कुछ जो भी करता हूँ वो मैं भगवान शिव और माँ आदिशक्ति माँ भगवती पे छोड़ देता हूँ कि आप ही को करना, आप ही कीजिए। मैं जब रामायण कर रहा था 2008 में और बड़ौदा में हमारी शूटिंग चल रही थी, तो मैं रोज़ सुबह शूटिंग पे जाने से पहले मैं बड़ौदा में आर्मी कंटोनमेंट के भीतर परमिशन के साथ मैं भगवान शिव के पास जाता था। 1 घंटा उनके पास बैठता था, उनको शिव तांडव सुनाता था, और शिव तांडव सुना के उनको आदेश लेता था और कहता था चलिए अब आप ही को करना है, मैं क्या हूँ, मैं तो दिखूंगा। शिव तांडव की कुछ लाइन अगर हमें भी सुना के आप बताएं आपकी आवाज़ में। शिव तांडव ये रावण विचरित है, और शिव तांडव एक अद्भुत श्लोक है, एक अद्भुत स्तोत्र है जो भगवान शिव को बहुत ही प्यारा लगता है। जब सारे ऋषियों ने भगवान शिव के लिए स्तोत्र लिखा तो सभी आए कि भगवान शिव सुने कि किसका सर्वश्रेष्ठ है। तो रावण भी आए, और रावण ने कहा कि मैंने भी लिखा है प्रभु। कहा अच्छा तुमने भी लिखा है? तो सारे ऋषियों ने सुनाया, रावण को कहा तुम सुनाओ। तो रावण ने कहा कि मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मैं तांडव करके सुनाऊंगा। तो बाकी ऋषियों ने कहा हाँ स्त्रोत सुनाएंगे तांडव करके। तांडव करके रावण ने सुनाया, और भगवान शिव को बहुत पसंद आया शिव स्तोत्र, जो शिव तांडव स्तोत्र है। और उन्होंने ये घोषित किया भगवान शिव ने कि मेरा सर्वश्रेष्ठ शिव तांडव स्तोत्र ही है मेरे लिए। जो स्तोत्र है वो इस प्रकार है, उसका एक वक्र गीत मैं पढ़ता हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलैव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्भयम्
चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। तो ये अपने आप में मंत्र जो है, इसे सुनकर तो शिव जी भी उत्साहित हो गए होंगे कि ये सबसे अच्छे तरीके से। कुछ 18 वक्र गीत हैं ऐसे, 18 वक्र गीत हैं, हर वक्र गीत की ध्वनि अलग है। मंत्रोच्चारण जो है वो ध्वनियों पे है। संस्कृत जो है वो ध्वनियों के सिंहासन पर बैठी हुई है, और ध्वनियों का तारतम्य जो है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ है, ब्रह्मांडीय ध्वनियों के साथ इसका तारतम्य होता है जब उच्चारण सही हो। इसीलिए कहते हैं कि मंत्रोच्चारण जब किया जाए तो उसका उच्चारण अच्छा हो, सही हो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो फलीभूत नहीं हो पाएगा, हो सकता है कुछ गलत हो जाए। तो ये एक ध्वनि पे आधारित शिव तांडव स्तोत्र है। और सारे मंत्र, सनातन के जितने मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, सारे ध्वनियों पे ही हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप महाज्ञानी थे, लेकिन हर साल आपका वध किया जाता है, आप फिर से आ जाते हैं। बच्चों में खास तौर पे बहुत ज़्यादा एक सवाल रहता है कि रावण हर साल मार दिया जाता है, वो अपने परिवार में माता पिता से और भी लोगों से पूछते हैं कि रावण को तो मार दिया जाता है, फिर से वो क्यों आ जाते हैं। तो एक बुराई पर जीत कहा जाता है अच्छाई की, फिर से आप आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रावण एक सिंबल के रूप में कलयुग में इनका दहन किया जाता है कि बुराई पर अच्छाई का विजय, जो विजयादशमी जो है वो दो तरह से मनाई जाती है। एक विजय की दशमी, जो विजयादशमी ये है, और एक बीजयादशमी, जो बीज मंत्रों की जो सिद्धि होती है नवरात्रों के बाद, वो बीजयादशमी है, बीज की। और ये है विजयादशमी, राम ने जो विजय प्राप्त की थी, जो बुराई पर अच्छाई ने जो विजय प्राप्त किया, वो विजयादशमी है। वो तो उस पर रावण का एक सिंबॉलिक रूप से एक दहन होता है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। रामायण इसीलिए कहते हैं बहुत ही प्रासंगिक है। हर एक बात, सनातन का कोई भी ग्रंथ, वो वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, कोई भी, रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ इतना प्रासंगिक है हर युग में। इस समय भी राम के चरित्र वाले इक्का दुक्का ही मिलेंगे, लेकिन रावण के तत्व लाखों में मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में, समाज में ऐसे घूम रहे हैं। तो इसलिए रावण दहन किया जाता है साल में एक बार। इस अवसर पर रामलीला, राम के चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है कि राम के चरित्र से हमारी नई पीढ़ी जाने जो राम को नहीं जानते हैं। तो ये एक अद्भुत अपने यहाँ सनातन संस्कृति है, सनातन चेतना का जागरण होता है इससे। और ये मैं बहुत ही बधाई देता हूँ कि इस तरह की जो लौ कुश रामलीला मंडली है, और इस तरह की जितनी रामलीला मंडलियाँ हैं पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी, वो रामलीला आयोजित करती हैं और राम का संदेश, राम के चरित्र को, राम की चेतना को जन जन तक पहुँचाते हैं। बहुत अद्भुत कार्य है, अद्भुत कार्य है। देवादि महादेव के आप आराध्य हैं, आपके आराध्य हैं। आप इस बार राम से युद्ध करने से पहले क्या उनका आशीर्वाद लेंगे? नहीं, देखिए, रावण ने तो हमेशा भगवान शिव का ही आशीर्वाद लिया, और उसको जो ब्रह्मा जी से वरदान मिले थे, और ब्रह्मा जी ने उसके नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया था, जिससे वो अजर अमर हो गया था। और शिव के चूंकि भक्त थे, शिव उन पे बहुत ये करते थे, तो इसलिए रावण को अहंकार बहुत था। क्योंकि 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए 10 सर था। 10 सर का कारण है 4 वेद, 6 शास्त्र, 10 सर। तो इसलिए महाज्ञानी, महाविद्वान, ब्रह्मांडीय ज्ञान था, आकाशीय ज्ञान था, ऐसा ज्योतिषी थे, त्रिकालदर्शी थे। तो रावण की बात अलग है। रावण की बात करूं तो 5-6 घंटा ऐसे ही मैं बोलता रह जाऊंगा। क्योंकि रावण का जब रोल किया था मैंने टेलीविज़न सीरीज 2008 में,
तो मैंने रावण पे बहुत शोध किया था, काफ़ी छेपक कहानियाँ भी पढ़ी थी जो कि रामायण में, रामचरितमानस में नहीं है। दक्षिण भारत में उपलब्ध है वो छेपक कहानियाँ। आखिरी सवाल, न्यूज़ नेशन के दर्शकों के लिए आप कैसे उनसे कहेंगे कि रामलीला को देखें, और यहाँ पर भी जो लोग दिल्ली वासी हैं वो तो यहीं पे आए ही आए। दिल्लीवासी आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे कई कई रामलीला का आयोजन होता है। और ये जो रामलीला का आयोजन हो रहा है लव कुश रामलीला समिति की तरफ से लाल किला के प्रांगण में, इसमें मैं रावण की भूमिका में आपको दिखूंगा। आप अगर रामलीला देखना चाहते हैं, राम को जानना चाहते हैं, राम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है जीवन में, याद रखिएगा। तो आइए 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रामलीला देखें लाल किला के प्रांगण में, और राम से जुड़ें, राममय हो जाएं। राम। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेंद्र जी। तो खुद देखिए, जो रावण का किरदार निभाने वाले अखिलेंद्र मिश्रा हैं, वो लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भी इस भव्य रामलीला में आएँ और इस रामलीला में शामिल हों और इसका जो है आनंद उठाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।